हरि ओम। नमः सर्वेभ्यः बंधुओं। आज हम चार्वाक दर्शन को समझेंगे। भारतीय दर्शन के अंतर्गत आने वाला यह एक नास्तिक दर्शन है। चार्वाक दर्शन का अध्ययन प्रारंभ करने से पहले हमें थोड़ा भारतीय दर्शन के बारे में समझना चाहिए। भारतीय दर्शन को समझने से पहले भी हमें अपने नेट जीआरएफ के पाठ्यक्रम को समझना चाहिए। नेट जीआरएफ के पाठ्यक्रम में 4 मुख्य खंड वेदाः, भारतीय दर्शनम, व्याकरणम और साहित्यम, ये 4 मुख्य खंड हैं और एक अन्य खंड है चतुर्थ, और इन्हीं का 2-2 इकाइयों में विभाजन जो है वो किया गया है। जैसे वेद की 2 इकाइयाँ हैं, भारतीय दर्शनम की भी 2 इकाइयाँ हैं, व्याकरणम की 2 इकाइयाँ हैं और साहित्यम की 2 इकाइयाँ हैं, अन्य की भी 2 इकाइयाँ हैं। इस प्रकार से हमारे वेद, व्याकरण, भारतीय दर्शन, साहित्य और अन्य सभी की 2-2 इकाइयाँ हैं। वेद की दोनों इकाइयों में सबसे पहले जो पहली इकाई है उसमें वेद का सामान्य अध्ययन किया जाता है, और दूसरी इकाई में विशेष सूक्त इत्यादि। इसी प्रकार से भारतीय दर्शन में भी प्रथम इकाई में सामान्य परिचय और द्वितीय इकाई में कुछ विशेष ग्रंथों का अध्ययन। व्याकरण में भी ऐसे ही और साहित्य में भी। अन्य में कौटिल्य अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, अभिलेख इत्यादि कुछ ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं जो इन चारों से साक्षात संबद्ध नहीं है। वैसे तो वेद से हर शास्त्र, हर ग्रंथ संबद्ध होता ही है, परंतु वेद की कैटेगरी में सामान्यतः इन सभी ग्रंथों को पृथक रूप से नहीं रखा जा सकता। तो चलिए, अभी हमें पढ़ना है भारतीय दर्शन। तो भारतीय दर्शन में भी हमें सबसे पहले ये जानना है कि भारतीय दर्शन का विभाग किस प्रकार से किया गया है, अर्थात क्या भारतीय दर्शन को क्या कोई धाराएं इत्यादि हैं उसकी। तो क्योंकि जब भी हमें किसी बड़े विषय को समझना हो तो उसको कुछ कुछ भागों में समझना होता है। जैसे अब यदि कोई व्यक्ति संपूर्ण दिल्ली में भ्रमण करना चाहता है तो उसे कुछ योजना बना करके कि पहले वो पूर्वी दिल्ली जाएगा, फिर पश्चिमी दिल्ली जाएगा, फिर उत्तरी दिल्ली में जाएगा, फिर दक्षिणी दिल्ली में जाएगा। इस प्रकार से वो कुछ कुछ भागों में उसको समझने का प्रयत्न करता है। भारतीय दर्शनम को भी हम ऐसे ही समझने का प्रयत्न करेंगे। भारतीय दर्शनम में आस्तिक और नास्तिक ये 2 धाराएं हैं, आस्तिक धारा और नास्तिक धारा। आस्तिक धारा के अंतर्गत 6 मुख्य दर्शनों को रखा जाता है। प्रथम है सांख्यम, फिर योगः, न्यायः, वैशेषिकम, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। इस प्रकार से ये 6 मुख्य आस्तिक दर्शन हैं। और नास्तिक दर्शनों में चार्वाकाः, जैनाः और बौद्धाः, ये 3 मुख्य दर्शन हैं। बौद्धों के आगे जब 4 संप्रदाय कर देते हैं, उसमें माध्यमिक है, योगाचार है, सौत्रांतिक और वैभाषिक है। जब इनको भी 4 बना देते हैं तो 4 बौद्धों के हुए, 1 जैन और 1 चार्वाक। तो यहाँ पर भी 6 दर्शन जो है वो किसी किसी विद्वान के द्वारा कहे जाते हैं। हाँ, नास्तिक के बारे में एक बात जो हमें ध्यान रखनी चाहिए वो ये है शास्त्र की पंक्ति, नास्तिको वेद निंदकः। यानी जो नास्तिक है उसकी पहचान ऐसे होगी कि वो वेद का निंदक होगा। तो आस्तिकता और नास्तिकता, इसकी कसौटी क्या है? क्या केवल ईश्वर को मानना ना मानना, क्या इसके आधार पर ही आस्तिक और नास्तिक कहा जा सकता है? तो यहाँ नास्तिको वेद निंदकः लिखने का लक्ष्य यही है कि जो वेद को अपने प्रामाण्य के रूप में स्वीकार नहीं करता है उसको नास्तिक कहते हैं, और वेद को प्रामाण्य के रूप में स्वीकार कर लेता है तो उसको हम आस्तिक कहते हैं। वैसे भी यदि आप देखोगे तो आस्तिक शब्द के अंदर अस्ति ऐसा एक लघु शब्द प्रच्छन्न अवस्था में मिलेगा, और नास्तिक में नास्ति शब्द का आपको दर्शन होंगे। तो जब आप आस्तिकों से पूछते हो ईश्वरः अस्ति, तो आस्तिक कहेगा अस्ति। परलोकः अस्ति, अस्ति। अग्निहोत्रम अस्ति, पुनर्जन्म अस्ति, सर्वत्र अस्ति अस्ति। सभी जगह पर ये अस्ति अस्ति ही कहेंगे। परंतु इन्हीं प्रश्नों का जब नास्तिक से उत्तर मांगा जाता है तो नास्तिक कहता है नास्ति, ईश्वरः नास्ति, परलोकः नास्ति, पुनर्जन्म नास्ति, अग्निहोत्रस्य प्रामाण्यम नास्ति, वेदस्य प्रामाण्यम नास्ति। तो इस तरह से
यहाँ अस्ति और नास्ति का ही सब कुछ खेल है। चलिए, तो अब हमने समझा कि किस तरह से आस्तिक दर्शन में सांख्यम, योगः, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा है, और नास्तिक में चारवाक, जैन और बौद्ध है। बौद्धों के आगे 4 उपसंप्रदाय या 4 आगे संप्रदाय हैं, ऐसा कह सकते हैं। अभी हमें पढ़ना है चारवाक दर्शन, तो सीधे हम चारवाक दर्शन का ही आरंभ करते हैं। नास्तिक शिरोमणि ही चारवाकः। चारवाक दर्शन को नास्तिकों का शिरोमणि कहा जाता है। शिरोमणि शब्द का अर्थ होता है कि जो सर्वोच्च कोटि का, जैसे यहाँ नास्तिक शिरोमणि की बात हो रही है, तो जो सर्वोच्च कोटि का नास्तिक है उसको कहेंगे नास्तिक शिरोमणि ही। तो ऐसा कौन व्यक्ति है? ऐसा चारवाक दर्शन है। अब चारवाक के बारे में, जो शब्द चारवाक है, इसके बारे में विद्वानों में 2 प्रकार के मत मिलते हैं। एक तो यह है कि चारवाक केवल एक सिद्धांत का नाम है, दूसरा यह है कि चारवाक किसी व्यक्ति का नाम था और उसी नाम के आधार पर इस दर्शन का जो है वो प्रादुर्भाव हुआ। अब चारवाक शब्द के शाब्दिक अर्थ को यदि देखा जाए तो यहाँ चारवाक में चर्व धातु जो है वो प्राप्त होती है, यानी चर्व धातु से संपन्न हुआ है चारवाक शब्द। इसका अर्थ होता है चबाना। तो जब हम किसी भोजन इत्यादि को, किसी खाद्य पदार्थ को चबाते हैं तो उसको चर्वणम ऐसा भी बोला जाता है। तो ये चर्व धातु है। तो चबाने का चारवाक के साथ क्या संबंध होगा? चबाने का चारवाक के साथ ये संबंध इस प्रकार से समझाया जाता है विद्वानों के द्वारा कि चारवाक दर्शन जो है उसने ईश्वर, परलोक, पुनर्जन्म, अग्निहोत्र, वेद प्रामाण्य इत्यादि इन सब को चबा लिया, यानी इन सब का ग्रहण कर लिया, इनको निरस्त कर दिया। इसी कारण से इसका नाम जो है वह चारवाक पड़ा। और दूसरा जो मत है चारवाक को लेकर के, वो चारु, उसके साथ वाक, जो वाणी के अर्थ में जो शब्द है उसको जोड़ दिया जाता है, तो चारु वाक चारवाक ऐसा शब्द निष्पन्न होता है। यहाँ चारु शब्द का अर्थ है शोभनम। जब हम बोलते हैं ना कि बहुत सुंदर है जी, बहुत अच्छा है, तो वो अच्छा। और किसकी बात हो रही है? वाक, वाणी की बात हो रही है, यानी जो बहुत ही लोकप्रिय, कर्णप्रिय वाणी बोलता है उसको चारवाक कहते हैं। तो चारवाक शब्द के 2 प्रकार से जो है यहाँ पर निष्पत्ति दर्शाई है। अब चारवाक शब्द के बाद एक और इस दर्शन का नाम मिलता है बारहस्पत्य दर्शनम। जो बारहस्पत्य दर्शनम है वो बृहस्पति शब्द से आया। बृहस्पति शब्द, उससे बारहस्पत्य ऐसा हो जाता है, और क्योंकि ये बारहस्पत्य दर्शन की बात हो रही है तो इसीलिए यहाँ बारहस्पत्य दर्शनम ऐसा लिख दिया है। तो आचार्य बृहस्पति कौन है जी? आचार्य बृहस्पति देवगुरु हैं। आचार्य बृहस्पति कौन है? आचार्य बृहस्पति देवगुरु हैं। तो देवगुरु बृहस्पति जी ने इस चारवाक दर्शन को प्रवृत्त किया, यानी चारवाक दर्शन के प्रवर्तक आचार्य देवगुरु बृहस्पति जी हैं। अब प्रश्न यहाँ ये आएगा कि वैसे तो नास्तिक दर्शन है, वेद प्रामाण्य नहीं मानता, ऐसी ऐसी बातें होती हैं, परंतु देवगुरु बृहस्पति जी को क्या आवश्यकता हुई चारवाक दर्शन का प्रणयन करने की? तो चारवाक दर्शन की प्रस्तुति करने की आवश्यकता ये हुई कि किसी समय जो दैत्य या असुर लोग हैं उन्होंने देवताओं को बहुत अधिक पीड़ित कर दिया। आचार्य बृहस्पति जी ने इन चारवाकों को कि ये भोग विलास इत्यादि और नास्तिकता में उलझे रहे हैं और इस कारण से अब ये देवताओं को पीड़ित नहीं कर पाएंगे, ऐसा समझ करके इन्होंने बारहस्पत्य दर्शन का प्रणयन कर दिया, उसका प्रवर्तन कर दिया। तो अब बारहस्पत्य दर्शनम के बाद लोकायतम ऐसा एक नाम मिलता है चारवाक दर्शन का ही। चारवाक दर्शन का केवल एक चारवाक ही नाम नहीं है, चारवाक दर्शन के कई सारे नाम हैं। जैसे अभी आप स्लाइड में देख रहे हो, यहाँ पर चारवाक है सबसे पहले, उसका रहस्य हमने समझ लिया, फिर बारहस्पत्य दर्शनम का रहस्य समझा। अब लोकायतम को देखते हैं। लोकायतम का मतलब होता है लोके आयतम। जब इसको आप समस्त पद को विग्रह करोगे तो लोके आयतम, लोकायतम ऐसा हो जाएगा। और आयत शब्द जो है उसका मतलब होता है फैला हुआ, प्रसिद्ध। तो लोक में जो फैला हुआ है, यानी लोक में जो प्रसिद्ध है, उसको हम लोकायतम कहते हैं। तो लोकायतम शब्द का अर्थ हुआ कि जो लोक में अत्यंत प्रसिद्ध हो, क्योंकि चारवाक जो मत है उसके सिद्धांत इस प्रकार के हैं कि वो हर किसी को पसंद आते हैं। हर कोई चाहता है कि जो चारवाक बोल रहा है मैं उसका ही जीवन में आचरण करूं, परंतु मर्यादा इत्यादि के कारण से कई बार आचरण चारवाक का सभी लोग नहीं कर पाते हैं। फिर भी उनके मन में चारवाक के प्रति एक प्रेम, एक स्नेह रहता है, तो
तो इसीलिए लोकायतम नाम जो है वो चार्वाक का सटीक ही है। इसके बाद नास्तिक शिरोमणि, ये समझ ही लिया हमने, नास्तिकों का जो शिरोमणि है, यानी नास्तिकों के भी जो सर्वोच्च कोटि का नास्तिक है वो होगा नास्तिक शिरोमणि। इसके बाद है जी भौतिकवादी। भौतिकवादी शब्द जो है इसका अर्थ ये हुआ कि जो चत्वारि भूतानि परम तत्वानि ऐसा स्वीकार करे, यानी 4 महाभूतों को ही जो परम तत्व के रूप में स्वीकार करे। परम तत्व शब्द का अर्थ है कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, पूरा संसार, वो इन 4 महाभूतों से ही बना है और इन्हीं में विलीन हो जाता है। तो ऐसा मानने के कारण से ही इस दर्शन को भौतिकवादी दर्शन भी कहा जाता है। अब इसके अनंतर नाम जो है वो स्वभाववादी है। स्वभाववादी इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि भूतेभ्यः स्वभावतः जगद उत्पत्ति ही, इस सिद्धांत को ये लोग मानते हैं। जो चत्वारि भूतानि ऊपर कहा ना, चत्वारि भूतानि, उनसे जगत की उत्पत्ति जो है वो स्वाभाविक रूप से होती है। उसके पीछे किसी चैतन्य शक्ति या कोई बल इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती है। चत्वारि भूतानि आगतानि ततः स्वाभाविक रूपेण जगद उत्पत्ति ही अभवत। तो इस प्रकार से भूतेभ्यः स्वभावतः जगद उत्पत्ति ही मानने के कारण स्वभाववादी इनको कहा जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि चार्वाक दर्शन के, ये तो चार्वाक शब्द तो है ही, परंतु इसके अतिरिक्त भी बारहस्पत्य दर्शनम, लोकायत दर्शनम, नास्तिक शिरोमणि, भौतिकवादी, स्वभाववादी, ये सब नाम हमें देखने में आते हैं। अब चार्वाक दर्शन का प्रारंभ कहाँ से हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और क्या यदि वेदों से इसका प्रारंभ हुआ है चार्वाक दर्शन का, तो किस प्रकार से हम जस्टिफाई करेंगे कि वेदों से ही प्रारंभ हुआ है। तो प्रारंभ माने हम यहाँ चार्वाक दर्शन के थोड़ा इतिहास को या बैकग्राउंड को देख रहे हैं। तो इतिहास की बात की जाएगी तो सबसे प्राथमिक प्राचीन जो साहित्य है वो वेद हैं। वेदों से ही हमें चार्वाक दर्शन के जो हैं वो बीज प्राप्त होते हैं। चार्वाक दर्शन जो है वो व्यावहारिकता में अधिक विश्वास करता है। व्यावहारिकता का मतलब है कि जो व्यावहारिक बात है उसी को स्वीकार करना, बहुत अधिक कपोल कल्पनाएं करना, जिसमें अधिक कल्पनाओं का स्थान हो, उसको ये लोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए व्यावहारिकता कहा गया यहाँ पर। परंतु वेद में व्यावहारिकता के बीज, बिल्कुल वेद में व्यावहारिकता के बीज, कैसे वेद में व्यावहारिकता के बीज हैं जी? देखो, जब वेदों के मंत्र इत्यादि का हम अध्ययन करेंगे अथवा वैदिक कालीन साहित्य को देखेंगे तो वहाँ बहुत अधिक आध्यात्मिकता की चर्चा ऋषि नहीं करते हैं। आध्यात्मिकता की चर्चा की जाती है परंतु अधिक बल जो है वो व्यावहारिकता पर दिया जाता है। हम मंत्र में प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु अच्छी वर्षा हो जाए, फसल अच्छी हो जाए, हमारे पशु स्वस्थ रहें, हम स्वस्थ रहें, हमें बीमारियां ना हो, ये सब बातें। तो ये सारी व्यावहारिक बातें हैं। इसमें लोक परलोक इत्यादि ये सब बहुत बाद में, या फिर ऐसा कहिए कि बहुत सूक्ष्म अवस्था में वहाँ विद्यमान था। तो वेदेषु व्यावहारिकतायाः बीजानि, यानी वेदों से ही हमने चार्वाकों ने व्यावहारिकता का बीज ग्रहण किया, ये बताना चाह रहे हैं। इसके बाद उपनिषद्भ्यः दार्शनिकता, उपनिषदों से हमें दार्शनिकता मिली। उपनिषदों में जो चिंतन शक्ति है, क्यों कैसे, ये सब, तो क्यों कैसे का उत्तर जो है हमें वो उपनिषदों से सीखने में आता है। और चार्वाक दर्शन की भी जो दार्शनिकता है वो हमें उपनिषदों से ही प्राप्त होती है। इसके अनंतर देवगुरु बृहस्पति जी ने ही चार्वाक दर्शन का प्रणयन किया, प्रारंभ किया। कुछ लोग वात्स्यायन को भी चार्वाक दर्शन का प्रवर्तक आचार्य स्वीकार करते हैं और कुछ ऐसे बोलते हैं कि बृहस्पति जी का ही नाम वात्स्यायन था। और असुराणाम कृते दर्शनमेतत्, ये हमने समझ ही लिया है। अब प्रारंभ में चार्वाक दर्शन का जो साहित्य है वो बृहस्पति सूत्रम अथवा चार्वाक सूत्रम के नाम से मिलता है, परंतु यह कहीं पर भी ग्रंथ रूप में प्राप्त नहीं होता, केवल इसका रेफरेंस ही हमें मिलता है। कहीं कहीं ग्रंथों में जहाँ चार्वाक दर्शन का खंडन किया गया है वहाँ हमें बृहस्पति सूत्रम अथवा चार्वाक सूत्रम ऐसे शब्द देखने में आएंगे, परंतु संपूर्ण बृहस्पति सूत्रम चार्वाक सूत्रम जितने भी इनके सूत्र हैं वो हमें लिखित अवस्था में कहीं प्राप्त होते हैं। कोई पांडुलिपि प्राप्त होती है क्या? ऐसा नहीं है।
इतिहास बहुत पुराना है चारवाक दर्शन का भी, और इसी कारण से चारवाक दर्शन का जो विषय है, या फिर कहिए चारवाक दर्शन का जो जो मूल साहित्य है, बृहस्पति सूत्रम और चारवाक सूत्रम, वो हमें कहीं पर भी उपलब्ध नहीं होता है। तो यदि साहित्य प्राप्त नहीं होता है, फिर हमें चारवाक दर्शन का जो सिद्धांत है या इसकी विचारधारा है उसका कैसे पता चलेगा, यह भी प्रश्न हमारे मन में आ सकता है। तो ग्रंथ तो प्राप्त नहीं होता, परंतु इसके रेफरेंसेस प्राप्त होते हैं, और ग्रंथ भी बृहस्पति सूत्रम और चारवाक सूत्रम प्राप्त नहीं होता है। अन्य एक दो ग्रंथ हैं जो पूर्णतः चारवाक पर ही लिखे गए हैं, और उन्हीं का हम यहाँ नाम इत्यादि और उनके कर्ता जो कौन हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले हमें एक नाम इसमें ध्यान रखना चाहिए बृहस्पति जी और चारवाक जी के बाद, वो है अजितः केशकम्बली। अजितः इनको इसीलिए कहा जाता था क्योंकि जब भी ये चारवाक दर्शन के लिए शास्त्रार्थ करते थे तो इनको जीतना बहुत कठिन होता था, इसीलिए अजितः के नाम से प्रसिद्ध हैं। और ये केश से बना हुआ कंबल धारण करके रखते थे, इसीलिए इनको केश कंबली ऐसा कहा जाता था। तो अजितः केश कंबली जी ये 6ठी शताब्दी में हुए हैं भारत में, और 6ठी शताब्दी में इन्होंने चारवाक दर्शन का अत्यंत प्रचार कर दिया, लोगों में इतना प्रसिद्ध कर दिया चारवाक दर्शन को कि अब जगह जगह जो है वो चारवाक दर्शन के व्यावहारिकता का और चारवाक दर्शन के भौतिकवाद का जो है वो परिचर्चन होने लगा। अब इसके बाद क्या और भी कोई ग्रंथ इत्यादि या कोई ऐसा साहित्य मिलता है क्या? तो आप देखिए, इसमें तत्वोपप्लव सिंहा नाम का एक ग्रंथ है। अब इस नाम को देख करके हमें ये नहीं सोचना कि ये किसी व्यक्ति का नाम है, सिंहा ऐसा लिखा है, तो ये तत्वोपप्लव सिंहा एक ग्रंथ का ही नाम है, और इसके रचनाकार हैं श्री जयराशि भट्ट जी। श्री जयराशि भट्ट जी 9वीं शताब्दी में हुए हैं, और तत्वोपप्लव सिंहा में इन्होंने चारवाक दर्शन के सिद्धांतों को बताया है इस ग्रंथ में। दूसरा ग्रंथ है प्रबोध चंद्रोदय, ये श्री कृष्ण मिश्र जी ने लिखा, 11वीं शताब्दी में हुए हैं ये, और प्रबोध चंद्रोदय में भी चारवाक दर्शन के सिद्धांतों को बताया गया है। तृतीय विद्वान हुए हैं माधवाचार्य विद्यारण्य जी। माधवाचार्य विद्यारण्य जी सायण वंश में उत्पन्न हुए हैं, और सायण जो महर्षि सायण हैं उनके संबंध में इनको माना जाता है। तो माधवाचार्य विद्यारण्य जी ने 14वीं शताब्दी में जो भारत में हुए, इन्होंने सर्वदर्शन संग्रह नाम का एक ग्रंथ लिखा। इसी ग्रंथ के अनुसार सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय इत्यादि में जब चारवाक दर्शन का अध्ययन किया जाता है तो सर्वदर्शन संग्रह के अंगभूत जो चारवाक दर्शन है उस पाठ का ही अध्ययन सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों में प्रायः किया जाता है। सर्वदर्शन संग्रह में माधवाचार्य जी ने 16 दर्शनों का संग्रह किया है, और उन दर्शनों का क्रम इस प्रकार से रखा है कि जैसे सबसे पहले भौतिकवादी चारवाक को रखा, उसके बाद उनका खंडन करवाया बौद्धों से, दूसरा जो दर्शन है वो बौद्ध हुआ, बौद्धों का खंडन जैनों से। इस प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते अंत में अद्वैत वेदांत का पाठ हमें प्राप्त होता है, अर्थात अद्वैत वेदांत की सिद्धि करने के लिए यह सर्वदर्शन संग्रह ग्रंथ लिखा गया है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। परंतु अन्य सभी दर्शनों को भी खंडित किया गया है। माधवाचार्य जी ने इस प्रकार से सर्वदर्शन संग्रह लिख करके चारवाक दर्शन के साहित्य में भी एक प्रकार से वृद्धि की है। फिर पतंजलि जी के समय में एक व्यक्ति हुए भागुरी आचार्य जी हुए, उन्होंने भागुरी टीका ऐसा ग्रंथ लिखा जो जिसमें चारवाक दर्शन को लेकर के जो है कुछ रेफरेंसेस हमें प्राप्त होते हैं। फिर कौटिल्य जी के अर्थशास्त्र में भी कई बार चारवाक लोकायत का नाम आता है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी कुछ कुछ रेफरेंस हमें इस दर्शन के प्राप्त होते हैं। जब हम चर्चा करते हैं तो वहाँ पर भी हमें देखना चाहिए। इस प्रकार से ये छोटा सा साहित्य है चारवाक दर्शन का, परंतु दर्शन बहुत प्रबल है। अब आते हैं हम इस प्रबल दर्शन के सिद्धांतों को समझने पर। चारवाक दर्शन नाम से ही आप देख रहे हैं कि सुंदर वाणी बोलने वाला अथवा सब कुछ चबा जाने वाला। तो अभी जो जो हमने इसके शब्दों पर चर्चा की थी, रहस्य बताए थे, उन सभी का साक्षात करने का भी समय है। तो सर्वप्रथम जब भी हम किसी दर्शन को अध्ययन करते हैं तो उस दर्शन में मुख्यतः 3 बातों को हमें देखना चाहिए: प्रमाण मीमांसा, तत्व मीमांसा और आचार मीमांसा। प्रमाण मीमांसा को इंग्लिश में एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता है,
तत्व मीमांसा को मेटाफिजिक्स कहा जाता है और आचार मीमांसा को हम एथिक्स कह सकते हैं। वैसे एथिक्स नैतिकता अथवा नीति इसको बोला जाता है, परंतु यहाँ आचार शब्द का अर्थ केवल ऐसा नहीं है कि जो हम आचरण करते हैं, इसमें जो दूसरों के साथ व्यवहार इत्यादि किया जाता है, ये सब जो हमारी चिंतन है, हमें क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये सब जो बातें हैं ये आचार मीमांसा में आ जाती हैं। तो इन तीनों का ही हम क्रमशः यहाँ चार्वाक दर्शन के आलोक में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं प्रमाण मीमांसा को। प्रमाण मीमांसा यानी एपिस्टेमोलॉजी, इसमें प्रमाण के बारे में चर्चा होती है। और यहाँ प्रमाण का अर्थ है कि जब हम किसी कार्य के लिए, किसी वस्तु, व्यक्ति इत्यादि के लिए कोई प्रूफ देते हैं, प्रमाण देते हैं, एक तो ये, और दूसरा जब हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी साधन का उपयोग करते हैं तो वो टूल जो है उसको भी प्रमाण कहा जाता है। अब यहाँ प्रमाण के बारे में चार्वाक दर्शन में क्या प्राप्त होता है? चार्वाक दर्शन में प्रत्यक्षमेव किल यस्य कृते प्रमाणम, ऐसी पंक्ति प्राप्त होती है हमें। तो प्रत्यक्ष ही जिसके लिए प्रमाण है, प्रत्यक्ष ही वास्तव में जिसके लिए प्रमाण है। परसेप्शन इज़ द ओनली प्रूफ और टूल फॉर नॉलेज, ये मानते हैं कि ज्ञान के लिए जो टूल है या उसका प्रूफ है, उसको सिद्ध करने का, प्रामाण्य इत्यादि करने का, वो सब केवल एक ही है, उसका नाम है परसेप्शन। परसेप्शन माने प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष के द्वारा ही हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और प्रत्यक्ष के द्वारा ही हम किसी बात को सिद्ध कर सकते हैं। अब ज्ञानस्य साधनम एकमेव, अब ज्ञान का साधन जो है वो एक ही है और वही ऑथेंटिक है, उसी में ऑथेंटिसिटी है, उसी को ये लोग ऑथेंटिक मानते हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अनुमान, उपमान, शब्द इत्यादि को भी अथवा अन्य अन्य अर्थापत्ति इत्यादि को भी प्रमाण मानेगा तो चार्वाक उसको कहेगा नहीं, ये ठीक नहीं है, और उसका खंडन करेगा फिर चार्वाक। इस प्रकार से आपने देखा कि प्रमाण मीमांसा में चार्वाक दर्शन केवल एक ही प्रमाण को मानता है, और वो जो एक प्रमाण है प्रत्यक्ष, उसमें श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा शब्द का ग्रहण करना, स्पर्शेंद्रिय के द्वारा मृदु शीत आदि स्पर्श का ग्रहण करना, चक्षुर इंद्रिय के द्वारा घटपट आदि के रूप का ग्रहण करना, रसन इंद्रिय के द्वारा मधुराम्ल तिक्त कटुकषाय इत्यादि रसों को ग्रहण करना, घ्राणेन्द्रिय से सुरभि इत्यादि को ग्रहण करना, सुगंध, दुर्गंध इत्यादि हम घ्राणेन्द्रिय से पता करते हैं। तो ये सारा प्रत्यक्ष हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग कि ये सब हमारा प्रत्यक्ष का ही विषय है। पंच ज्ञानेन्द्रिय ही प्रत्यक्षम भवति। अब प्रत्यक्ष को तो बोल दिया, लेकिन हर कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष कहते ही इनकी बात को मान जाएगा क्या? नहीं मानेगा। जो दार्शनिक अनुमान को ही मुख्य मानते हों और अनुमान के आधार पर ही उनका पूरा दर्शन जो है वो संचालित है, तो वो अनुमान के खंडन को तो स्वीकार सहन नहीं करेंगे। अब अनुमान का खंडन करने वाला ये चार्वाक दर्शन जो है ये एकमात्र दर्शन है। तो अब जब इतना प्रसिद्ध प्रमाण है तो उसको भी खंडन कर दिया। अब इस बात को सहन करना बहुत मुश्किल है, परंतु इसका ये कारण भी देते हैं, तर्क देते हैं। अनुमान का आधार है व्याप्ति अथवा कार्य कारण संबंध। जैसे अभी मान लो यहाँ पर अग्नि है और इस अग्नि में से धुआं निकल रहा है, ठीक है, तो इस अग्नि और धुएं का जो नित्य संबंध है उसी को कहा जाता है व्याप्ति दर्शनों में। अग्नि से उत्पन्न होता धुआं, तो धुआं जहाँ जहाँ मिलेगा वहाँ उसके पीछे कारण रूप में अग्नि प्राप्त होती है, और यह जो संबंध है ये नित्य संबंध है, यह हर प्रकार के देश काल इत्यादि से अबाधित है। तो जब ये अग्नि और धुएं के अंदर व्याप्ति संबंध बना तो यही तो हमारा अनुमान का आधार है। ये व्याप्ति का ही खंडन कर देते हैं, ये बोलते हैं कि हम व्याप्ति को ही नहीं मानते, अर्थात व्याप्ति सिद्ध नहीं हो सकती। व्याप्ति को किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई व्यक्ति केवल अपने सामने विद्यमान वस्तु को ही जब प्रमाण मानता हो, उसका ही प्रत्यक्ष करने पर वो उसको प्रामाणिक स्वीकार करता हो, तो अब वो तीनों कालों के विषय को एकदम से कैसे मान लेगा? हमारे जन्म से पहले अग्नि और धुआं दोनों का नित्य संबंध था। अनुमान को यदि हम मानेंगे फिर तो अनुमान प्रमाण के आधार पर तो ये स्वीकार कर लेंगे कि जन्म से पहले भी होगा ऐसा, परंतु जो प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानता हो वो व्यक्ति ये नहीं मानेगा। यहाँ इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु से लेकर के और इस बिंदु तक हमारा जीवन है, ये इसके बीच का हमारा जीवन खंड है, जीवन कालखंड है। तो इस जीवन कालखंड से जन्म से पहले, जन्म के मृत्यु के बाद अग्नि और धुएं का क्या संबंध था? तो हमारे जन्म से पहले और मृत्यु के बाद अग्नि और धुएं का संबंध किस प्रकार का था, इसके बारे में चार्वाक तो निश्चित रूप से कुछ नहीं कहेगा, केवल वो इस कालखंड के बारे में कह सकता है। और इस कालखंड के बारे में भी किस विषय में कह सकता है? जो हमारे सामने है।
अर्थात जिसका हमने प्रत्यक्ष किया है, केवल उसी को सिद्ध किया जा सकता है। और जब कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष वस्तु को ही सिद्ध मानता हो तो तीनों कालों की बात और उसमें भी नित्य संबंध होना, ये स्वीकार करना असंभव है। इसीलिए अब ये अनुमान का भंजक दर्शन बन जाता है। अनुमान का भंजक है, ठीक है, परंतु इस संसार के बारे में, परमात्मा, जगत, आत्मा इत्यादि के बारे में जब भी कोई दार्शनिक बात करता है, अनुमान प्रमाण विवशता में मानना ही पड़ता है। क्योंकि जब वो पूरे संसार के पदार्थों को, बड़े बड़े ग्रह नक्षत्र इत्यादि को, अथवा जल अग्नि इत्यादि के स्वभाव को देखता है, तो इसके पीछे किसी न किसी शक्ति या किसी न किसी नियम बनाने वाले कोई तत्व को स्वीकार करता है। और इसीलिए चार्वाक दर्शन से अब एक प्रश्न होता है, ठीक है, तुम लोग अनुमान को नहीं मानते हो, लेकिन ये अग्नि को उष्ण, जल को शीतल, वायु है इसको समस्पर्श किसने बनाया? ये विचित्र संसार जो है, इसका निर्माण करने वाला कौन है? केनेदम चित्रितम, ऐसा प्रश्न आया। तब चार्वाक दर्शन प्रत्युत्तर देता है कि स्वभावात तद व्यवस्थिति ही, ये सारी जो व्यवस्थिति है, ये सारी जो व्यवस्था है, ये केवल स्वभाव से है, अर्थात ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल है। इसमें इसके पीछे कोई चैतन्य शक्ति या फिर किसी भगवान, ईश्वर इत्यादि को स्वीकार करना ये आवश्यक नहीं है। ये स्वभाव से ही सब कुछ सिद्ध होता है, निश्चित होता है, निर्धारित होता है, ऐसा इन्होंने कहा। अब प्रमाण मीमांसा के बाद में तत्व मीमांसा की बात आती है। तत्व मीमांसा के अंतर्गत, मेटाफिजिक्स के अंतर्गत ये होता है कि कोई भी दर्शन इस संपूर्ण संसार के मूल में, ब्रह्मांड के उत्पत्ति में किन मुख्य तत्वों को स्वीकार करता है। तो चार्वाक दर्शन में पृथ्वी अप तेजो वायुरिति तत्वानि, पृथिव्यप तेजो वायुरिति तत्वानि, ऐसा करके पंक्ति प्राप्त होती है, जिसके अनुसार चार ही जो भूत हैं, चार महाभूत जो हैं, उनको ही हम तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं। और तत्समुदये शरीरेंद्रिय विषय संज्ञा, जब ये चारों तत्व समुदय अवस्था में, ये चारों तत्व इकट्ठे हो जाते हैं, सामूहिक बन जाते हैं, जब ये कारण हो जाते हैं हमारे शरीर के प्रति। शरीर, इंद्रियां और विषय, ये वास्तव में पृथ्वी अप तेज वायु का ही दूसरा नाम है चार्वाक की दृष्टि में। इकट्ठा होने पर एक विशेष अनुपात में, या कहिए एक विशेष परिस्थिति में जब ये इकट्ठे हो जाते हैं, तो इनको शरीर, इंद्रिय, विषय इत्यादि की संज्ञा दी जाती है। और इन शरीरेंद्रिय, विषय इत्यादि की संज्ञा जब हो जाती है किनकी? चार महाभूतों की। तो इन चार महाभूतों से ही तेभ्यश चैतन्यम, उनसे ही चैतन्य की उत्पत्ति होती है। इन चार तत्वों से ही चैतन्य की उत्पत्ति मानने वाला ये दर्शन एकमात्र है भारतीय दर्शनों में। अन्यथा चैतन्य को एक अलग सत्ता और हमारे शरीर के निर्माण में होने वाले, लगने वाले इन चार तत्वों, अथवा कोई दार्शनिक पांच तत्वों, इसके अतिरिक्त भी कोई मन बुद्धि इत्यादि, उनको भी इस चैतन्य से पृथक मानते हैं। परंतु चार्वाक दर्शन इन चार महाभूतों से ही चैतन्य की उत्पत्ति मानता है। अब इसने चैतन्य की उत्पत्ति चार महाभूतों से मान ली और सभी ने हाँ जी ठीक है करके बोल दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। इसका खंडन तो होगा ही, इसके बारे में बात तो की ही जाएगी अन्य अन्य दर्शनों में। तब इनसे पूछा जाता है कि तुम कैसे सिद्ध कर सकते हो? इनसे ही चैतन्य की उत्पत्ति हुई है। किण्वादिभ्यो मदशक्तिवत विज्ञानम, तो ये उदाहरण देते हैं कि किण्व इत्यादि से जिस प्रकार मदशक्ति उत्पन्न होती है, उसी प्रकार से चार महाभूतों से विज्ञान उत्पन्न होता है। अब किण्व क्या है? किण्व एक प्रकार के मादक द्रव्य, मादक सामग्री होती है, जिससे कोई मद्य इत्यादि बनाया जाता है, अर्थात नशीली वस्तुएं इत्यादि बनाई जाती हैं, नशीले पेय इत्यादि बनाए जाते हैं। उसमें एक खास प्रक्रिया के दौरान कुछ वस्तुओं का अनुपात इत्यादि करके मिलाया जाता है, और उससे फिर मद शक्ति स्वतः प्रकट हो जाती है। और वो मद शक्ति जो है वो स्वतः प्रकट हो जाती है। उस मद शक्ति को प्रकट करने में किसी शक्ति का, किसी चैतन्य इत्यादि का ऐसा हाथ नहीं होता है। ये चार्वाक दर्शन का मानना है। उदाहरण यही देते हैं कि जिस प्रकार मादक सामग्री से मद शक्ति उत्पन्न होती है स्वतः स्वाभाविक रूप से, उसी प्रकार से इन चार तत्वों से चैतन्य की उत्पत्ति भी हो जाती है। अब अद्वैत सिद्धि ही ग्रंथ है मधुसूदन सरस्वती जी का, 16वीं शताब्दी में ये आचार्य जी हुए हैं। तो इसमें भी चार्वाक दर्शन का जो है कुछ विषय प्राप्त होता है। अब तत्व मीमांसा की ही चर्चा करते हुए, जब चार महाभूतों से ही चैतन्य की उत्पत्ति स्वीकार कर ली, तो स्वाभाविक रूप से चैतन्य विशिष्टः देह एव पुरुषः, अर्थात चैतन्य विशिष्ट जो काय है वही पुरुष है, वही हमारा आत्मा है, उसी को आत्मा मानते हैं। चैतन्य विशिष्ट देह एवं आत्मा, ऐसे करके भी पंक्ति प्राप्त होती है।
और काम एव एकः पुरुषार्थः। अब कोई व्यक्ति पुरुष आत्मा जो है वो आत्मा किसी न किसी लक्ष्य को लेकर के इस संसार में आई है, ऐसा हमारे विभिन्न दार्शनिकों का मत होता है। और वो जो लक्ष्य होते हैं वो 4 श्रेणियों में विभक्त होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब चार्वाक दर्शन जो है वो केवल काम को ही एकमात्र पुरुषार्थ स्वीकार करता है, और कहीं कहीं अर्थ कामौ एव पुरुषार्थौ ऐसा भी मिलता है, अर्थात केवल अर्थ और काम को ही ये पुरुषार्थ मानते हैं। मुख्य तो काम को ही मानते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना, सुखी रहना, ये जो काम है उस काम को ही पुरुषार्थ स्वीकार करते हैं। उसके लिए अर्थ माने धन संपत्ति इत्यादि जो है वो हमें काम की पूर्ति करने के लिए ही चाहिए, इसीलिए ये काम के साथ साथ कई बार अर्थ को भी पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार करते हैं। आगे कहा है मरणम एव अपवर्गः। मरणम एव अपवर्गः अर्थात जो मृत्यु है, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे ही अपवर्ग की प्राप्ति हो गई। अपवर्ग माने मोक्ष, वो मोक्ष हो गया उसका, बस केवल मृत्यु होना यही मोक्ष है चार्वाक के मत में। और जो लोक सिद्धो राजा परमेश्वरः, यह भी एक पंक्ति मिलती है, लोक सिद्धो राजा परमेश्वरः ऐसा करके मिलता है। तो जो भी हमारा जिस कालखंड में हम अभी जी रहे हैं इसमें जो राजा है वही राजा हमारा ईश्वर है, वही परमेश्वर है, ऐसा चार्वाक दर्शन का मत है। इस प्रकार से तत्व मीमांसा के अंतर्गत ये कुछ विषय हमारे चार्वाक दर्शन में बताए गए हैं। अब बात आती है आचार मीमांसा की। आचार मीमांसा यानी एथिक्स, या फिर जैसा हम आचरण करते हैं प्रतिदिन का हमारा, अथवा जैसा हमारा व्यवहार होता है, उसमें न स्वर्गो नापवर्गो वा, इस एक श्लोक को देखना आवश्यक है। न स्वर्गो नापवर्गो वा नैवात्मा पारलौकिकः नैव वर्णाश्रमादीनां क्रियाश्च फलदायिकाः। स्वर्ग नहीं होता कुछ, मोक्ष नहीं कुछ होता, आत्मा नहीं है, परलोक नहीं है, वर्ण आश्रम इत्यादि कुछ नहीं, और जितने भी वर्णाश्रम इत्यादि ये सब क्रियाएं करते हैं, हवन यज्ञ इत्यादि, अग्निहोत्र इत्यादि, उनसे भी कोई विशेष फल इत्यादि प्राप्त होगा ऐसा नहीं है, क्रियाएं भी फलदायिका नहीं होती हैं। तो इन्होंने श्राद्ध का भी खंडन कर दिया, अग्निहोत्र का खंडन, परलोक का खंडन, वेदों में अश्रद्धा, सुख ही स्वर्ग है, दुख ही नरक है, ऐसे ऐसे करके इनके कुछ आचार मीमांसा के जो विषय हैं वो निर्धारित होते हैं। श्राद्ध इत्यादि को ये नहीं स्वीकार करते, अग्निहोत्र को भी नहीं स्वीकार करते, और कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद परलोक को प्राप्त होगा, उसको वहाँ पे स्वर्ग इत्यादि, सुख दुख इत्यादि की अनुभूति होगी, ये नहीं है। परंतु हमारे यहाँ इस संसार में रहते रहते ही यदि दुख हमें हो रहा है तो वही नरक है, यदि सुख की उपलब्धि हो रही है तो वो स्वर्ग है। दुख के विषय में ये बोलते हैं कंटकादिजन्यम दुखमेव नरकः, ऐसा करके, कि कंटक इत्यादि से यदि हमें दुख हो गया, थोड़ा सा यदि कांटा भी लग गया तो वो भी क्या है, दुख है, वो भी नरक है। और यदि सुख की उपलब्धि हो रही है तो फिर वो स्वर्ग है। ऐसे करके इन्होंने आचार मीमांसा में कुछ बिंदुओं को समझाया है। फिर यावत जीवेत सुखम जीवेत, ये भी आचार मीमांसा के अंतर्गत रखना पड़ेगा। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक कोई व्यक्ति जी रहा है तो उसे सुखपूर्वक जीना चाहिए, और यदि उसे ऋण भी लेना पड़े तो भी उसे सुख से जीवन बिताना चाहिए। घृतम पिबेत लिखा है जो, उसका मतलब है कि वो घी पीना चाहिए। घी पीने का मतलब सभी प्रकार के सुख सुविधाएं भोग इत्यादि करना। तो सभी प्रकार के भोग इत्यादि को भोगना, भले ही उसके लिए किसी से हमें उधार इत्यादि पैसा लेना पड़े तो भी, ऋण लेकर के भी। क्यों? क्योंकि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब एक व्यक्ति की देह जो है वो भस्म हो जाती है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद देह को भस्म कर दिया जाता है, अब उसके बाद वो लौट करके आएगा नहीं, नहीं लौट कर आएगा। पुनरागमनम, पुनः लौट कर कौन आता है, कहाँ आता है लौट करके? यही कह रहे हैं चार्वाक दर्शन के अनुयायी। अब ये संपूर्ण जो प्रमाण मीमांसा, तत्व मीमांसा और आचार मीमांसा, इन तीनों को देखने के बाद यदि एक छोटा सा विश्लेषण चार्वाक दर्शन के बारे में किया जाए तो एक तो जीव के बारे में कहा जा सकता है, क्योंकि दर्शन में जब भी बात होती है तो प्रायः इन बिंदुओं पर होती है। उसमें प्रथम होता है जीव, जीव माने आत्मा। तो चार्वाक दर्शन के मत में आत्मा क्या है? चार्वाक दर्शन के अनुसार आत्मा कोई पृथक तत्व है ऐसा नहीं है, शरीर को ही ये लोग आत्मा मानते हैं, और उस शरीर में चैतन्य स्वतः प्रकट होता है। उस चैतन्य के कारण ही अन्य दार्शनिक उसको पृथक रूप से आत्मा स्वीकार करते हैं, परंतु यहाँ शरीर ही हमारी आत्मा है ऐसा कहा जाता है। फिर उसके बाद जगत का विश्लेषण यदि करके देखा जाए तो जगत जो है वो 4 तत्वों से मिलकर के बना हुआ ये सारा संपूर्ण जगत है। इसमें सुख भी हैं, दुख भी हैं, परंतु बुद्धिमान जो मनुष्य है उसे सुखों को ग्रहण करना चाहिए, दुख को त्याग कर देना चाहिए। एक स्थान पर ये ऐसा उदाहरण भी देते हैं कि जिस प्रकार से
कोई अपने खेत में धान वगैरह बोता है, धान इत्यादि बोता है, तो धान भी उसमें एक अन्न भी होता है और उसके अंदर घास फूस भी रहता है ना, भूसा भी रहता है। तो उस भूसे को अलग करके हम वही छोड़ देते हैं, केवल जो अन्न है उस अन्न को ग्रहण कर लेते हैं ना, अन्न को ग्रहण कर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो इसीलिए इसी प्रकार से हमें सुख को ग्रहण करना चाहिए और दुख को त्याग देना चाहिए। यही जगत के बारे में इनका विचार है। जगतकर्ता कोई नहीं है, इनके मत में जगतकर्ता कोई नहीं है। जिसको हम ईश्वर मानते हैं उस ईश्वर का स्थान ये दे देते हैं राजा को। जगत को रचने वाला कोई नहीं है। जगत जो है वो स्वाभाविक रूप से रचा जा रहा है, स्वाभाविक रूप से समाप्त हो रहा है। स्वभावात् तद व्यवस्थिति ही, ऐसा करके बोलते हैं। फिर व्यवहार क्या है? देखिए, व्यवहार के बारे में बहुत ही निर्धन है चारवाक, क्योंकि व्यावहारिक दृष्टि से यदि देखा जाएगा तो चारवाक संभव ही नहीं है। चारवाक के मत को पालन करना, चारवाक के मत के अनुसार चलना, ये संभव नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति केवल अपने अपने सुख के बारे में सोचेगा, तो फिर व्यवहार कैसे चलेगा? सब कुछ व्यावहारिक तो नहीं रह पाएगा ना। वहाँ तो जंगल जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जहाँ किसी में थोड़ा बल हुआ तो स्वयं सुखी होने के लिए वो दूसरे को भी दुखी करेगा फिर, और दूसरे को दुख देगा ही, क्योंकि उसका सर्वोच्च ध्यान जो है वो अपने सुख के ऊपर है। इसलिए व्यवहार की दृष्टि से थोड़ा इस पर हमें विचार चिंतन करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो हमने चारवाक दर्शन को देखा, एक प्रश्न देख लेते हैं। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत इति कस्य सिद्धांतोऽस्ति। तो आप इसका ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, इस प्रश्न का उत्तर हमें टिप्पणी मंजूषा में बताएंगे। ये प्रश्न आपके लिए है, इसका उत्तर आपको बताना है। तो इस प्रकार से हमने चारवाक दर्शन का आज अध्ययन किया। इसमें तथास्तु संस्कृत अकादमी की ओर से एक ही वीडियो में हमने चारवाक दर्शन के सभी सिद्धांतों को रखा है, ताकि चारवाक दर्शन का अध्ययन करने वाले सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो। यही हमारी इच्छा है। चारवाक दर्शन की इस वाहिनी को आप अपने इष्ट बंधुओं के साथ अवश्य साझा करें। अस्तु तावत्। नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः।